आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ सालों में डॉकर और कंटेनर्स ने सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। कंटेनर्स की मदद से किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना बेहद तेज, हल्का और पोर्टेबल हो गया है। लेकिन जब बड़े स्तर पर यानी स्केल पर काम किया जाता है तो एक पूरी तरह से नई और बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। जब सॉफ्टवेयर का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है तो सिर्फ कंटेनर बना लेना ही काफी नहीं होता। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए क्या होता है जब एक मॉडर्न डेवलपमेंट टीम की कोई एप्लीकेशन एक ही समय में 5000 कंटेनर्स चला रही हो। अगर एक साथ इतने सारे कंटेनर्स चल रहे हों तो कोई भी टीम उन्हें कैसे मैनेज कर सकती है, उन्हें स्केल कैसे किया जाए, और अगर कोई कंटेनर क्रैश हो जाए तो क्या कोई इंसान बैठकर मैन्युअली उन हजारों कंटेनर्स को रीस्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कंटेनर स्केलिंग की समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कुबरनेटीज आखिर है क्या। इसके बाद सेल्फ हीलिंग और ऑटो स्केलिंग, फिर इसके कोर कॉन्सेप्ट्स और आर्किटेक्चर, उसके बाद कुबरनेटीज का डॉकर के साथ एक छोटा सा मुकाबला, और अंत में एक बहुत ही डिटेल्ड लुक जीसीपी लेवल 1 और 2 पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द कंटेनर स्केलिंग प्रॉब्लम। अगर किसी एप्लीकेशन में सिर्फ 5 या 10 कंटेनर्स चल रहे हैं तो उन्हें मैन्युअली मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब यही गिनती 5000 पर पहुंच जाए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। कंटेनर्स का अचानक क्रैश होना, एकदम से बहुत सारा इंटरनेट ट्रैफिक आ जाना और सही समय पर रिसोर्सेज को बढ़ाना या घटाना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बिना सख्त ऑटोमेशन के इंसानी हाथों से संभालना लगभग नामुमकिन है। इस बात को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। बिना मैनेज किए गए कंटेनर्स बिल्कुल उस बड़े शहर की तरह होते हैं जहां कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट ना हो। बिना ट्रैफिक लाइट्स और पुलिस के हर तरफ अराजकता, जाम और एक्सीडेंट्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, लाइट्स, पुलिस और ऑटोमेटिक रूटिंग के साथ सब कुछ एकदम व्यवस्थित और शांत रखता है। सॉफ्टवेयर के कंटेनर्स भी बिल्कुल इसी ट्रैफिक की तरह होते हैं जिन्हें एक बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम की सख्त जरूरत होती है। तो उस ट्रैफिक पुलिस का नाम क्या है? आइए देखते हैं कि क्यूबरनेटीज असल में है क्या। क्यूबरनेटीज, जिसे अक्सर KS भी कहा जाता है क्योंकि K और S के बीच पूरे 8 अक्षर होते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेनर्स को ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज, डिप्लॉय, स्केल और मॉनिटर करता है। यह भारी भरकम काम करता है और डिप्लॉयमेंट और लोड बैलेंसिंग की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। अब आते हैं इसके सबसे खास और ज़रूरी फीचर्स पर, सेल्फ हीलिंग और ऑटो स्केलिंग। ये सिस्टम खुद को कैसे ठीक करता है, ये समझना बेहद दिलचस्प है। अगर कोई कंटेनर क्रैश हो जाए तो बिना क्यूबरनेटीज के एक इंजीनियर को आधी रात कोडकर उसे मैन्युअली रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्यूबरनेटीज के साथ ये सिस्टम खुद फेलियर को पकड़ लेता है और बिना किसी इंसानी मदद के तुरंत एक नया कंटेनर चालू कर देता है। मतलब सिस्टम खुद अपनी बीमारी ठीक कर रहा है। इस अद्भुत क्षमता को सेल्फ हीलिंग कहते हैं। ऑटो स्केलिंग का प्रोसेस भी कुछ कम स्मार्ट नहीं है। मान लीजिए किसी वेबसाइट पर अचानक से कोई फेस्टिवल सेल आ गई या कोई वीडियो वायरल हो गया, ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता है। ऐसे में क्यूबरनेटीज ऑटोमेटिक तरीके से नए कंटेनर्स बना देता है ताकि साइट क्रैश ना हो। और जैसे ही सेल खत्म होती है और ट्रैफिक कम होता है, ये फालतू कंटेनर्स को खुद ही हटा देता है। पैसों की भी बचत और सिस्टम भी एकदम स्मूथ। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और बात करते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स और आर्किटेक्चर की। एक एक करके इन बुनियादी हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्लस्टर। क्लस्टर उन सभी मशीनों का एक बड़ा ग्रुप है जो मिलकर क्यूबरनेटीज चला रहे हैं। ये पूरे के पूरे सिस्टम का सबसे ऊपरी लेवल है, एक बड़े परिवार की तरह। उस क्लस्टर के अंदर जाने पर नोड मिलते हैं। नोड क्लस्टर के अंदर मौजूद वो अलग अलग मशीनें होती हैं जो असल में सारा काम कर रही होती हैं। ये वो वर्कर मशीनें हैं जो मेहनत का काम करती हैं और कंटेनर्स को रन करने के लिए रिसोर्सेज देती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉड क्यूबरनेटीज की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है। डॉकर कंटेनर्स कभी भी सीधे क्यूबरनेटीज में अकेले नहीं घूमते, बल्कि वो इन पॉड्स के अंदर रहते हैं। एक पॉड के अंदर एक या एक से अधिक कंटेनर्स हो सकते हैं। इसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट या नियम पुस्तिका है। डिप्लॉयमेंट ही ये तय करता है और सख्त निर्देश देता है कि इन पॉड्स और कंटेनर्स को कैसे चलना चाहिए और समय के साथ इन्हें बिना सिस्टम रोके कैसे अपडेट करना है। और अंत में आती है सर्विस। क्योंकि पॉड्स बनते और मिटते रहते हैं, उनकी पहचान बदलती रहती है।
सर्विस वो पुल या ब्रिज है जो बाहरी दुनिया के वेब ट्रैफिक को इन अंदरूनी पॉड्स के साथ एक स्थिर तरीके से जोड़ता है। इसी की मदद से एप्लीकेशन बाहरी इंटरनेट से जुड़ पाती है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। ये पूरे आर्किटेक्चरल सफर को एक सीधी लाइन में दर्शाता है। सबसे पहले एक यूजर इंटरनेट से रिक्वेस्ट भेजता है जो लोड बैलेंसर तक पहुंचती है। लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर भेजता है और फिर सही सर्विस उस ट्रैफिक को काम कर रहे पॉड्स और उनके अंदर मौजूद कंटेनर्स तक सुरक्षित पहुंचा देती है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो डेवलपमेंट टीम्स के बीच अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, क्यूबरनेटिस बनाम डॉकर। बहुत से लोग सोचते हैं कि डॉकर और क्यूबरनेटिस एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉकर का काम कंटेनर्स को बनाना और उन्हें रन करना है, जबकि क्यूबरनेटिस का काम उन हजारों डॉकर कंटेनर्स को बड़े स्केल पर मैनेज और ऑर्केस्ट्रेट करना है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं। वैसे इस पूरे सिस्टम को शुरुआत से खुद मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आजकल बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज्ड सर्विसेज देते हैं, जैसे गूगल का GKE, Amazon का EKS और Azure का AKS। ये सर्विसेज मैनेजमेंट को इतना आसान बना देती हैं कि हर साइज की कंपनीज का फायदा उठा सकती है। अब फोकस करते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, GCP लेवल 1 और 2। इन क्लाउड टेक्नोलॉजीज में असल दुनिया में प्रैक्टिकली कैसे महारत हासिल की जाए, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लाउड में एक्सपर्ट बनने के लिए इन 2 कोर्सेज के ब्रेकडाउन को समझना बहुत काम आएगा। GCP लेवल 1 पूरी तरह से गूगल क्लाउड की नींव पक्की करता है। इसमें नेटवर्किंग, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट और वर्चुअल मशीन्स जैसे बुनियादी फंडामेंटल्स को स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाता है। एक बार नींव मजबूत हो जाए, फिर आता है GCP लेवल 2। ये एक एडवांस्ड डीप डाइव है। इस लेवल में असल दुनिया की बड़ी एप्लीकेशंस को बनाना और डिप्लॉय करना सिखाया जाता है। इसमें आज जिस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन की हमने चर्चा की है, उसी का प्रैक्टिकल रूप देखने को मिलता है। क्लाउड रन, गूगल क्यूबरनेटिस इंजन, GKE और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री जैसी टेक्नोलॉजीज पर पूरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है। लेवल 1 बेसिक्स क्लियर करता है और लेवल 2 उसे रियल वर्ल्ड स्किल में बदल देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ इस एक वाक्य में छिपा है, ऑटोमेशन और ऑर्केस्ट्रेशन ही मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशंस की चाबी हैं। आज के समय में सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट और रिलायबिलिटी के लिए इन टूल्स में महारत हासिल करना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक सख्त जरूरत बन चुका है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या मॉडर्न डेवलपमेंट टीम्स अपने अगले सबसे बड़े डिप्लॉयमेंट को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस ज्ञान को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे प्रैक्टिस में लाना होगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करने और आज ही GCP लेवल 1 और लेवल 2 की लर्निंग जर्नी शुरू करने का यही सही समय है। ज्ञान को प्रैक्टिस में बदलने से ही क्लाउड की दुनिया में असली कामयाबी मिलती है।